नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं विनोद लवानिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईथर बनाने की विधियां। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। लास्ट क्लास में हमने ईथर का क्लासिफिकेशन और ईथर का नोमेनक्लेचर हमने देखा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईथर बनाने के मेथड, किस किस विधि के द्वारा हम ईथर तैयार कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले ईथर बनाने की विधियां, जिसमें पहली विधि इंपॉर्टेंट मेथड है, नेम रिएक्शन के रूप में आता है अक्सर ये ईथर बनाने की विधि। फर्स्ट ऑफ ऑल, विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखो, विलियमसन ईथर संश्लेषण में ईथर किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण एक नेम रिएक्शन है। विलियमसन ईथर संश्लेषण के अंदर हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। एल्किल हैलाइड जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उत्पाद के रूप में हमें ईथर प्राप्त होंगे। रिएक्शन किस तरीके से घटित होती है, आपने एग्जांपल लिया कोई भी एल्किल हैलाइड RX, एल्किल हैलाइड कोई भी होगा, इसको आप रिएक्ट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, दैट इज इक्वल टू क्या होने वाला है, यहां से एल्किल हैलाइड का X सोडियम एल्कोक्साइड के सोडियम को लेकर किस रूप में बाहर निकलेगा, NX के रूप में। और जहां से NX निकलेगा उसी जगह से बॉन्ड ब्रेक होगा। जहां से आपने बॉन्ड को तोड़ा है ना, उसी जगह पर बॉन्ड जोड़ेंगे। इधर क्या बचा हुआ है, एल्कोक्साइड आयन RO नेगेटिव, जिस पर कौन आके जुड़ेगा, R आपका ये समान हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, ये आपको अपनी इच्छा पर या एग्जामिनर की इच्छा पर डिपेंड करता है। जो एग्जाम्पल वो देगा या जो एग्जाम्पल आप लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम एल्किल समूह यूज कर सकते हैं। और आपका उत्पाद क्या बनने वाला है, देखो इधर क्या बचा हुआ है, RO बैलेंसी फ्री, कौन आके जुड़ेगा, R, और ये यौगिक क्या कहलाएगा, ईथर। ठीक है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं। कोई हमने एग्जांपल लिया, हमने एल्किल हैलाइड ले लिया CH3CH2I। बोलो एल्किल हैलाइड का नाम क्या होगा, एल्किल ग्रुप तो है एथिल, और हेलोजन कौन सा यूज किया है, आई। तो क्या लिखेंगे, हैलाइड को क्या लिखेंगे आप, पर्टिकुलर नाम लिखेंगे तो एथिल आयोडाइड। क्या नाम होगा दोस्तों, एथिल आयोडाइड। ठीक है, रिएक्शन किससे करानी है आपको, रिएक्शन करानी है सोडियम एल्कोक्साइड से। कोई भी एल्कोक्साइड ले सकते हैं, हमने ले लिया CH3ONA, नाम है सोडियम, और एल्कोक्साइड में कार्बन कितने भाई, एक, इसलिए क्या यूज किया आपने, मेथॉक्साइड। एल्कोक्साइड तो कॉमन वर्ड है, किस पर डिपेंड करता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या पर। जितने कार्बन होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, प्रोपोक्साइड यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू। ध्यान से देखें कौन सा ग्रुप बाहर निकलने वाला है, आपका जो हेलोजन है आई, यहां से सोडियम धातु के साथ बाहर निकल जाएगा, किस रूप में बाहर निकलेगा, NaI। सोडियम आयोडाइड बाहर गया, और जहां से आपने बॉन्ड तोड़ा उसी जगह से जोड़ दो, रटना कुछ भी नहीं है। CH3CH2 बैलेंसी फ्री हो जाएगी, जो किस जगह पर आके जुड़ेगी, O से, और आपका देखो उत्पाद बनेगा CH3O बैलेंसी फ्री, कौन आएगा, CH2CH3। ईथर बना, ईथर का IUPAC नाम लिखें तो छोटा ग्रुप मैथॉक्सी और बड़ा ग्रुप एथेन। नहीं तो आप इसका कॉमन रूड नाम लिख सकते थे। बोलो, रूड नाम लिखते समय क्या देखते थे, ईथर सममित या असममित। आपने एग्जांपल देखा कि ईथर में जुड़ने वाले दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, समान है क्या, दोनों ही ग्रुप डिफर हैं, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है एक तरफ इथाइल ग्रुप है, तो ईथर कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल, असममित या मिश्रित। अंग्रेजी वर्ण वाला में पहले किसका नाम, एथिल का, उसके बाद किसका नाम, मैथिल। तो इसका नाम क्या होगा, अगर हम कॉमन नाम लिखेंगे तो नाम लिखा जाएगा रूढ़ पद्धति में एथिल, मैथिल, और अंत में ईथर। क्लियर। और अभिक्रिया किस नाम से जानी जाएगी, विलियमसन ईथर संश्लेषण। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण को, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया को हम विलियमसन ईथर संश्लेषण के नाम से जानते हैं। आपके सिलेबस में इसकी मैकेनिज्म दे रखी है, क्रियाविधि दे रखी है। एक चीज याद रखना है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण से ईथर बनाते समय जो एल्किल हैलाइड आप प्रयुक्त करेंगे वो एल्किल हैलाइड मुख्यतः 1 डिग्री होने चाहिए। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा पूरी होती है। और आप पढ़ के आए हो हेलोजन व्युत्पन्न के अंदर,
SN2 यानी द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः किसमें देखने को मिलती है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड में, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में या प्राथमिक एल्किल हैलाइड में। इसलिए विलियमसन ईथर संश्लेषण से अगर आपको ईथर बनाना है तो एल्किल हैलाइड आप कौन सा यूज करेंगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड का उपयोग करेंगे। पहले इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, फिर आगे की बात देखें। क्रियाविधि देखो, विलियमसन ईथर संश्लेषण की क्रियाविधि में सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड होगा ना, वो आयनित होकर पहले क्या करेगा? सोडियम एल्कोक्साइड आयनित होकर पहले एक नाभिक स्नेही बनाएगा, एल्कोक्साइड आयन। क्या बनाएगा? नाभिक स्नेही एल्कोक्साइड आयन। देखो कैसे, मैंने लिखा CH3CH2ONA, नाम है इसका सोडियम एथोक्साइड। ये जो सोडियम एथोक्साइड बना, ये आयनित होता है इस तरीके से, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, और Na पॉजिटिव और O नेगेटिव यहां बचेगा। तो Na पॉजिटिव यहां से हमने निकाला, आयनित कर दिया, CH3CH2O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ये जो बना इसका नाम क्या होगा? एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसलिए आपने क्या नाम लिख दिया इसका? एथोक्साइड आयन। याद रखना है, बनने वाला ये एथोक्साइड आयन किसकी तरह बिहेव करता है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार करता है। क्लियर? दोबारा से एक बार देख ले। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्रथम पद में, फर्स्ट स्टेप में जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो आयनित होगा, और सोडियम एल्कोक्साइड आयनित होकर एक नाभिक स्नेही बनाएगा, एल्कोक्साइड आयन, जो यहां इस एग्जांपल में कौन बना? एथोक्साइड आयन। ये एथोक्साइड आयन किसकी तरह व्यवहार करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। दोस्तों याद करो, SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि का एक मुख्य बिंदु था कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है, वो अभिकर्मक जो है वो क्रिया कारक के बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड यानी पीछे से आक्रमण होगा, क्योंकि आगे से कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान देने की बात नहीं है, जिस परमाणु पर, जिस कार्बन पर आगे से हेलोजन है ना, उसी कार्बन पर बैक साइड से नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। तो हम सेकंड स्टेप में जब जाएंगे, इस क्रियाविधि के सेकंड स्टेप में जब हम चलेंगे, तो हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप के अंदर ये तो हमने एल्कोक्साइड आयन बनाया, एथोक्साइड आयन जो किसकी तरह बिहेव करना है? नाभिक स्नेही की तरह। अब ये नाभिक स्नेही क्या करेगा? एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा बैक साइड से। कैसे अटैक करता है देखो, एल्कोक्साइड आयन को मैंने इधर लिखा CH3CH2O नेगेटिव, जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये कहां अटैक करेगा? एल्किल हैलाइड पर। जो एल्किल हैलाइड आप लेंगे, आपने कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, मैंने यहां एक एग्जांपल ले लिया, एथिल आयोडाइड, ये लो सा, आयोडाइड, ये एथिल आयोडाइड। क्लियर? करना क्या है आपको? आप ये देखो कि ये जो नाभिक स्नेह हमने बनाया, ये जो नाभिक स्नेह अभिकर्मक था इस रिएक्शन का, ये इस एल्किल हैलाइड पर बैक साइड से आक्रमण करेगा। समझने की बात इतनी सी है, यहां आपको ध्यान देना है कि ये नाभिक स्नेही पीछे से उस कार्बन पर अटैक करने वाला है जिस कार्बन पर आगे से हेलोजन जुड़ा हुआ है। बस इतना सा समझना है इसके अंदर। देखो, आपका जो हेलोजन है वो किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है? पहले तो ये देखो, इस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, कौन? आई, आगे की तरफ से। इसलिए बैक साइड से कौन अटैक करने वाला है? O नेगेटिव। ठीक है, अब याद रखना मैकेनिज्म कौन सी होती है इसमें? SN2 होती है। अच्छा, SN2 के बारे में आपको 2-3 बातें पता है पहले से। पहली बात, यह द्विअणुक एक पद प्रक्रम है, यानी इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में कुल अभिक्रिया का वेग कितने अणुओं पर निर्भर करता है? 2 अणुओं पर। लेकिन अभिक्रिया हमेशा एक स्टेप में पूरी होती है। दूसरा, इससे रिलेटेड हमने एक बात की थी कि SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती नहीं बनता, लेकिन मध्यवर्ती के स्थान पर क्या बनती थी? संक्रमण अवस्था बनती है दोस्तों, TS, जिसको आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? और ये जो TS बनेगी, ये TS कब बनेगी? जब ये नाभिक स्नेही इस एल्किल हैलाइड पर पीछे से अटैक करेगा। और देखो ये अटैक कहां होने वाला है? इस CH2 वाले कार्बन पर। बस इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं। देखो मैं यहां लिखता हूं, ये CH2 वाला ये कार्बन, जिस पर पहले से कितने H जुड़े हुए हैं? 2, ये 2 H जोड़ दिए मैंने अलग से। लो,
एक कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मिथाइल। अलग से मैंने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ये लो। आगे से ये बॉन्ड टूटने वाला है, हेलोजन वाला, इसलिए मैंने इसको डॉटेड बॉन्ड बना दिया आई। और पीछे से ये बॉन्ड जुड़ने वाला है ऑक्सीजन का, तो मैं इसको भी डॉटेड बॉन्ड बनाऊं, CH3 CH2 O नेगेटिव और ये डॉटेड। क्लियर? और ये सभी क्रिया की क्या कहलाएगी? टीएस। टीएस बोले तो संक्रमण अवस्था। क्लियर? क्या बन गई? संक्रमण अवस्था। याद रखना, ये जो संक्रमण अवस्था बनी ये अनस्टेबल है। अच्छा, यहां तक का जो प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो होता है, इसलिए हम इस स्थिति को क्या कहेंगे? स्लो स्टेप, धीमा पद। यानी जब नाविक इसने एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा और टीएस बनेगी, तो टीएस बनने तक रिएक्शन स्लो चलेगी, इसलिए स्लो स्टेप कहलाएगा। जैसे ही टीएस बनी, ये बहुत तेजी से, बोले तो किस स्टेप के थ्रू? फास्ट स्टेप में। ये क्या करेगा? आई अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, किस रूप में? आई नेगेटिव बाहर गया, और आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? देखो, ये जैसे ही आई निकला इलेक्ट्रॉन लेकर, याद रखना टीएस के अंदर मैंने दो बॉन्ड डॉटेड दिखाए, ये टूटने वाला बॉन्ड है, ये बनने वाला बॉन्ड है। ना तो पूरी तरह ये बॉन्ड टूटा है और ना ही पूरी तरह ये बॉन्ड बना है। क्लियर? अच्छा, क्या करना है आपको? ये बंद के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा कौन? आई। और आई जब बाहर निकलेगा नेगेटिव फॉर्म में, तो ये ओ नेगेटिव किस पर? सी पे आके जुड़ेगा। तो देखना ग्रुप क्या बनने वाला है? CH3 CH2O CH2 CH3। क्लियर? तो क्या बना उत्पाद? CH3 CH2O CH2 CH3 CH2 CH3 और ईथर का नाम डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। क्लियर? इस तरीके से आप ध्यान से अगर देखेंगे कि SN2 मैकेनिज्म के द्वारा विलियमसन ईथर संश्लेषण में अभिक्रिया के स्लो स्टेप में क्रिया कारक के कितने अणु पार्टिसिपेट करते हैं? 2। इसलिए अभिक्रिया का वेग दोस्तों दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसीलिए अभिक्रिया कौन सी क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है? SN2 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। क्लियर? याद रह जाएगा। तो एक बार आप देख लें अच्छे से, किसी को कहीं डाउट हो तो पूछ लेंगे। एक बार आप देख लो, मैं सामने से हट जाता हूं। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, ठीक है? देखो, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 350 रुपए है। एक कोई निश्चित राशि है। हाँ तो दोस्तों देख ला, आपने देखा कि क्रियाविधि के अंदर किस तरीके से आपको मैंने पूरी स्क्रीन खाली छोड़ दी। आप अच्छे से देख चुके होंगे मुझे लग रहा है, इसीलिए मैंने स्क्रीन को छोड़ा कि आप एक बार इस मैकेनिज्म को अच्छे से देख लें। तो देखो एक बार ध्यान से, आपने जो क्रियाविधि की, ये विलियमसन ईथर संश्लेषण की क्रियाविधि थी, और इसके अंदर आपने SN2 क्रियाविधि के द्वारा विलियमसन ईथर संश्लेषण में किसका निर्माण कर लिया? ईथर का निर्माण। क्लियर? एक बात इस अभिक्रिया से रिलेटेड जो हमें याद रखनी है कि जब भी आपको विलियमसन ईथर संश्लेषण से ईथर बनाना हो, एल्किल हैलाइड, आप प्राइमरी एल्किल हैलाइड का यूज करेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड का यूज करेंगे, क्योंकि अभिक्रिया की क्रियाविधि किसके द्वारा संपन्न होगी? SN2 के द्वारा। याद रखना, यदि विलियमसन ईथर संश्लेषण में 1 डिग्री की जगह 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का प्रयोग किया गया, तो इस अभिक्रिया में ईथर के स्थान पर एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, कई बार एग्जाम में बोर्ड में पूछी गई है। दोबारा से सुनेंगे, यदि इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड की जगह तृतीयक एल्किल हैलाइड का प्रयोग किया जाए, तो अभिक्रिया में ईथर के स्थान पर एल्कीन बनता है। क्यों? क्योंकि जो अभिक्रिया कैसे हो रही थी? प्रतिस्थापन, वो विलोपन अभिक्रिया होने लगती है, और ईथर के स्थान पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो हमें याद रखना है। मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं, अक्सर एग्जांपल आता है। यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का प्रयोग किया जाए, ये लो,
तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड, और इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से आए, दैट इज कॉल्ड, नाम है सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है भाई, तो देखना क्या होगा। अब याद करें कि ये एग्जाम्पल कैसा है, 3 डिग्री है। ध्यान दें, यहां और ज्यादा मैं लिखूं तो सावधान हो जाएं। यहां अक्सर बच्चा क्या करता है, गलती करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि विलियमसन ईथर संश्लेषण में प्राथमिक एल्किल हैलाइड की जगह तृतीयक एल्किल हैलाइड का प्रयोग किया गया हो, तो अभिक्रिया प्रतिस्थापन ना होकर विलोपन होने लगती है, और अभिक्रिया में ईथर के स्थान पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाया करता है। क्यों? क्योंकि जो एल्कोक्साइड आयन है ये नाभिक स्नेही के साथ साथ एक क्षार की भांति बिहेव करता है। क्षार की भांति जब इसका व्यवहार होता है तो ये वही रिएक्शन होती है जिस तरीके से विलोपन अभिक्रिया होती है। यहां से अल्फा कार्बन से ये हेलोजन आई इस Na के साथ बाहर निकल जाता है, किस रूप में दोस्तों, NaI। क्लियर? अब बीटा कार्बन से एक H यहां से इस एल्कोक्साइड आयन के साथ किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मैं इसके नीचे लिख रहा हूं CH3OH के रूप में। आप देखो अल्फा कार्बन से हेलोजन गया, बीटा कार्बन से H गया। बीटा कार्बन तो आपके पास 3 है, यहां पे रटना नहीं है कि किस बीटा कार्बन से निकालेंगे। आप इससे निकालें, आप इससे निकालें, आप इससे निकालें, चॉइस तो आपकी चलने वाली है, क्योंकि तीनों पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कैसी है, समान। और जैसे ही H निकलेगा अल्फा और बीटा के बीच क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और प्रोडक्ट देखो क्या बना, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, और नाम हो गया 2-मेथिल प्रोपीन। क्लियर? ध्यान रखना, ईथर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी। अगर यही रिएक्शन बोर्ड में एग्जाम में कई बार ये एग्जाम्पल इस तरीके से आए हुए हैं जैसा मैं लिख रहा हूं, अगर यही रिएक्शन ऐसे आई होती, देखो ध्यान से, मैं ये कह दूं CH3C CH3ONA सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, और अब इसकी रिएक्शन आ जाए किससे, CH3I से मेथिल आयोडाइड से, जो कि कैसा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। कैसा है, 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड। और अब आपसे उत्पाद बनाया जाए, तो याद रखना दोस्तों, वापस ये रिएक्शन अब कौन सी होने लगेगी, प्रतिस्थापन। और अब इस अभिक्रिया में पुनः क्या बनने लगेंगे, ईथर, क्योंकि आपने जो हैलाइड यूज किया है वो कैसा है, 1 डिग्री। तो यहां से क्या निकलेगा, I, यहां से कौन निकलेगा, Na, ग्रुप क्या बाहर निकलने वाला है, NaI। जहां से बॉन्ड तोड़ा वहीं से जोड़ दो। बोलो Na की जगह कौन आके जुड़ेगा, CH3, तो पूरा का पूरा ग्रुप उठा के ले आए, CH3C CH3O के बाद बैलेंसी फ्री, कौन आके जुड़ा, CH3, और ये आपका ईथर बन गया जिसका नाम है, बोलो 1 2 3 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन। तो याद रखना है, ऊपर वाली जो रिएक्शन है ये विलोपन अभिक्रिया हो रही है, जबकि नीचे वाली रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोनों में अंतर क्या है, ऊपर वाली रिएक्शन में आपने जो हेलोजन यूज किया है, सॉरी जो एल्किल हैलाइड यूज किया है वो कौन सा है, 3 डिग्री, जबकि नीचे वाली अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड हमने यूज किया है वो कौन सा है, 1 डिग्री। तो जब भी विलियमसन ईथर संश्लेषण से ईथर बनाना हो तो एल्किल हैलाइड के रूप में प्राथमिक एल्किल हैलाइड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। यदि इस अभिक्रिया में तृतीयक एल्किल हैलाइड का प्रयोग किया जाएगा तो अभिक्रिया प्रतिस्थापन ना होकर विलोपन अभिक्रिया संपन्न होने लगेगी, और उस केस में, उस स्थिति में ईथर के स्थान पर एल्कीन का निर्माण हो जाया करता है। तो यह रिएक्शन कई बार इस तरीके से अधूरी रिएक्शन आती है, देखो ऐसे, ये नहीं देता वो, और वो दोनों एग्जाम्पल बोर्ड में अलग अलग बार कितनी बार पूछ चुका है। वो कई बार तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाता है, बच्चा ध्यान देता नहीं है, डायरेक्ट एल्कोक्साइड देखता है, हैलाइड देखता है, दिमाग में सीधी सी रिएक्शन आ जाती है, कौन सी, विलियमसन ईथर संश्लेषण।
और वो फटाक से ईथर बना देता है। आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? गलत। तो याद रखना है, जब जब ऐसी रिएक्शन मिले तो उसमें हैलाइड का प्रकार जरूर देखें। अगर हैलाइड 3 डिग्री मिले तो हमेशा एल्कीन बना के आए, और अगर हैलाइड 1 डिग्री मिले तो हमेशा क्या बना के आएंगे? ईथर बना के आएंगे। तो ये हमारा पहला मेथड था, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है विलियमसन ईथर संश्लेषण, जिसकी हमने क्रियाविधि देखी। और विलियमसन ईथर संश्लेषण में हम एक लाइन में सीधा सा बोल सकते हैं, जब प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण के नाम से जानते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि SN2 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया के स्लो स्टेप में क्रिया कारक के कितने अणु भाग लेते हैं? 2। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग 2 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? SN2 अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन से रिलेटेड, यदि इस अभिक्रिया में 1 डिग्री के स्थान पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का प्रयोग किया गया हो तो अभिक्रिया प्रतिस्थापन ना होकर विलोपन होने लगेगी और अभिक्रिया में ईथर के स्थान पर एल्कीन का निर्माण होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या। दोस्तों सेकंड जो मेथड है, ये थर्ड गलत डला हुआ है। सेकंड मेथड है शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से इस अभिक्रिया को एक नेम रिएक्शन के नाम से, एक नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे यहां है नहीं सिलेबस में वो नाम। बाकी इस अभिक्रिया को पुरडी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी रिएक्शन है दोस्तों? पुरडी अभिक्रिया। और पुरडी अभिक्रिया में आप किस तरीके से एल्किल हैलाइड बनाते हैं वो आप देखते हैं। देखो, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से ईथर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं RX। एल्किल हैलाइड के 2 अणु, इनको शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। Ag2O के साथ गर्म करेंगे उच्च ताप पर। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब गर्म करेंगे तो देखो क्या होगा, यहां से 2x, यहां से 2x, यहां से 2Ag, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? 2AgX बाहर निकलेगा। और जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से जोड़ देंगे। देखो R पर कौन आके जुड़ेगा? O, और O वापस किससे जुड़ जाएगा? फिर R से। और देखो क्या बनने वाला है? ROR। और ROR को ही आप क्या कहते हैं दोस्तों? ईथर। क्लियर? कैसे बना, कैसे एक्सप्लेन किया? जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु जब शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ईथर का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया को पुरडी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं एल्किल हैलाइड का, चॉइस आपकी चलेगी। देखो एक एग्जांपल देख लें। CH3CH2I, CH3CH2I, एल्किल हैलाइड का नाम एथिल आयोडाइड। रिएक्ट करना है किसके साथ? Ag2O के साथ गर्म करेंगे। कौन सा ग्रुप बाहर निकलने वाला है? यहां से 2 हेलोजन आई और यहां से 2 Ag, कौन सा ग्रुप बाहर जाएगा? 2AgI। क्या बाहर निकलेगा? 2AgI। और जैसे ये ग्रुप बाहर निकलेगा, आपके पास जो एल्किल ग्रुप है CH3CH2, कौन आके जुड़ेगा? O, और O पर वापस कौन जुड़ेगा? CH2CH3, और आपका उत्पाद बन गया ईथर CH3CH2O, CH2CH3, और ईथर का नाम क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। क्लियर? याद रह जाएगा। कैसे बोलेंगे? जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को पुरडी अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है इसमें वो देखते हैं, वो आ गया स्क्रीन पर, प्रयोगशाला विधि। लैब के अंदर किस मेथड के द्वारा हम डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन करते हैं?